होली मिलन समारोह तथा सर्व वैश्य एकीकरण समाज सेवा समिति द्वारा जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वैश्य समाज के भाई बंधु माताओं और बहनों, आप सबका स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त के वंशज हैं और गुप्त काल आज का नहीं, भारत के मध्यकाल में जाकर देखिए तो गुप्त काल भारत के स्वर्णिम युग का काल था। और तब सम्राट समुद्रगुप्त, सम्राट कुमार गुप्त, सम्राट श्रीगुप्त ऐसे ऐसे राजा हुए। एक ऐसे राजा हुए जो तत्कालीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवा दिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय, दोस्तों आप उसकी इतिहास पढ़िए, नालंदा विश्वविद्यालय में तत्कालीन समय में दुनिया के हर मुल्क के, लगभग दक्षिण पूर्व एशिया के जितने राष्ट्र हैं, सारे राष्ट्रों के लोग पढ़ने के लिए आते थे। वेन सांग फायान बहुत सारे लोगों का, वही लोग व्यापार करके बहुत आगे समाज को बढ़ाते थे तत्कालीन समय में। मध्यकाल की बात करें, यहाँ आप देखिए आधुनिक काल आते आते राणा प्रताप एक सम्राट थे, सबको पता है। युद्ध जब अकबर से उनका हुआ, राजपाट हारने के बाद वो जंगल में जाके घास की रोटियां खा रहे थे तो रोटियों को भी छीन लिया गया। देश को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी के लिए सादा ब्लैंक चेक भेज दिया कि जितना पैसा खर्च करना है आप साइन करिए, पैसा निकालिए और देश की आजादी के लिए क्रांति का जो बीड़ा आपने उठाया है उसमें 100% सपोर्ट मेरा। रामायण काल में देख लीजिए, युद्ध की जब लड़ाई बड़ी बड़ी जब हुई तो जब तक लोग एक नहीं हुए तब तक जीत नहीं सके। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चाहते तो अकेले जा करके सीता जी को उठा के लेके चले आते रावण को हरा के, लेकिन उन्होंने भी एक दिशा दिया, उन्होंने भी दिखाया कि टीम वर्क होना ही जरूरी है। उनकी सेना में को, सभी जातियों को, सभी उपजातियों को, जहां तक मैं सुना हूं कि तकरीबन 143 उपजातियां विभाजित हैं वैश्य समाज में, केवल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के एक आदरणीय जी बता रहे थे कि वहां पे वैश्य समाज का संगठन बहुत ही मजबूत है। भोपाल में तो 10 करोड़ रुपया की लागत से एक बिल्डिंग बन रही है, उसका नाम है वैश्य गृह, केवल वैश्यों के लिए रुकने, रहने, ठहरने तथा वो बच्चे जो वैश्य समाज के का। और इसी में हम चाहेंगे कि हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर जयशंकर अग्रवाल जी, हम चाहेंगे राष्ट्रीय वैश्य समाज प्रदेश मंत्री आज यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं मातृशक्ति सम्मेलन एवं होली मिलन समारोह में। मैं आप सब वैश्य बंधुओं को वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम सब वैश्य समाज, हम लोगों की संख्या लगभग 70% है, लेकिन हम ही धार्मिक कार्य भी करते हैं, दुर्गा पूजा भी लगवाते हैं और क्या कहते हैं ये होली मिलन समारोह भी कर रहे हैं। दीपावली में लक्ष्मी पूजा भी हम ही कराते हैं। लेकिन जब किसी मंच पर कोई बाहर से नेता या विधायक आ जाते हैं, उनको माला पहनाने के लिए हमको उतार दिया जाता है। क्या हमारे में सम्मानित बुजुर्ग नहीं है कि हम उनको माल्यार्पण करें मंच में बैठा के? क्योंकि हमारी सोच नहीं है। अगर बिंदु है मातृशक्ति सम्मान एवं होली मिलन समारोह, इस अवसर पर मैं किशोर कुमार गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको नमन करता हूं कि हम आप वैश्य समाज के लोग जो कभी हमारा एक साझा मंच नहीं हुआ करने के लिए साधुवाद देता हूं आदरणीय श्रवण कुमार गुप्ता जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में वैश्य समाज जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ था आज एक मंच पर बैठा हुआ है। और मैं एक दो लाइनें कहना चाहूंगा, बहुत आगे तक जाएगा और बहुत बड़ी भीड़ हमारे साथ होगी। और अब मैं अपनी बात कहने से पहले आशीर्वाद चाहता हूँ आप सभी का, दो लाइनों के माध्यम से कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना।
पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। बात आती है अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने और हमारे बड़े भैया श्री संजय जायसवाल जी ने कहा वैश्य समाज के बारे में कि एक दौर, और कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि नेपोलियन तो एक आध दो युद्ध हार गया था, लेकिन समुद्रगुप्त वंश का ऐसा शासक था जो एक भी युद्ध हारा नहीं। विचार व्यक्त करें आदरणीय पंकज सोनी जी। हमारे प्रदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को, जिला मंत्री शनि अग्रहरी जी को और मंचासीन सभी लोगों को और सभागार में उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों सभी को सादर प्रणाम। बातों को लंबा ना आगे ले जाना है, इसका पहल भी आप लोगों को करना है और मैं बातों को ज्यादा लंबा ना खींचूंगा और आप लोगों से ये कहूंगा अच्छे कामों का पहल करने के लिए आप लोगों को बीड़ा उठाना पड़ेगा और उसमें मातृ शक्तियां सबसे आगे हैं। अगर आज आप लोग बैठे हैं और अब मैं बातों को छोटा ही रूप में दूंगा इसलिए कि समय कम है और अपनी बातों को यही विराम देता हूं। वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद। अतिथियों, मेरे प्रिय बंधुओं और बांधवों, मैं प्रांजल सोनी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम सब एकत्रित हैं अपने समाज के प्रगति, एकता, समृद्धि के लिए चिंतन कर रहे हैं और मेन जो इसका उद्देश्य है सिर्फ ये नहीं कि हम एक ही वर्ग में आगे बढ़े, इसके कई सारे लक्ष्य हैं जिसमें मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ण व्यवस्था, आखिर वर्ण व्यवस्था है क्या, कहाँ से आया और कब ये कर्मों पर आधारित ना होकर के जन्म पर आधारित हो गया। आप लोगों को पता होगा कि वर्ण व्यवस्था जो है इसके कई कारण रहे हैं। आप लोगों को शायद कारण एक दो पता हो, मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ इसके क्या क्या कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कि वो कहते थे कि वेद केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारी चीजें बस ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। मनु के बारे में पता नहीं लोगों को, मनु क्या चीज थी। मनु में असल में बात सबसे जो लिखी गई थी मेन चीज, वो वर्ण व्यवस्था को बहुत ही ज्यादा टाइट कर दिया। अगर आप धर्म को मानते हैं उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मैं विराम दूंगा इस चीज से। एक कविता है सनातन धर्म की, छोटी सी कविता है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपने शब्दों को कि ना अंत ये अनंत है, न सिर्फ शब्द मंत्र है, न अंत ये अनंत है, न सिर्फ शब्द मंत्र है, नारंगी केवल रंग है। ये केवल नारंगी रंग नहीं है, नारंगी केवल रंग है, न पहने चोला संत है, ये भावना का पंथ है, जो जाना वो महंत है, पुराण वेद ग्रंथ है, महेश विष्णु ब्रह्म है, अत्यंत चरम प्रारंभ है, ये सत्य सनातन धर्म है। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित होने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं मंडल संगठन अनिल कुमार आप सभी के बीच खड़ा होकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर पाकर अपने आप को गौरवान्वित हुआ। चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं आज हम लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं, आज ये कार्य जो हो रहा है इसका जो सम्मान के हकदार हैं हमारे जलालपुर के वासी। इसके पहले साल में हमारे जलालपुर में होली मिलन समारोह हुआ था। मात्र केवल एक नगर ही जलालपुर ऐसा था जो वहाँ होली मिलन समारोह हुआ था।
और वहाँ से हवा बढ़ी मालीपुर, और मालीपुर से फिर हर चारों दिशा में बढ़ रही है। तो इसका श्रेय हमारे जलालपुर वासियों को जाता है, और इसके लिए वैश्य समाज के तरफ से हमारे जलालपुर वासी मोती तो है लेकिन बिखरे हुए हैं, टूट जाते हैं तो इसको कोई जोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री श्रवण कुमार जी ने पीड़ा उठाई और इस माला को जोड़ने का एक हम लोगों के अंदर साहस जगाए। इसके लिए भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्री श्रवण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे वैश्य समाज को एक जागरूकता पैदा करने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, और हम लोग उनके साथ कंधों पे कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। थोड़ी सी गलतियां हमसे हुई हैं जो कि अब उसको हम लोग सुधार रहे हैं। राजनीति तो बहुत हुआ, पार्टियों को आगे ले जाने में वैश्य समाज की एक अहम भूमिका है, लेकिन हमारे वैश्य समाज को आगे ले जाने के लिए हमारे वैश्य समाज में राजनीति नहीं हुआ। स्थिति जो भी हमारे पास है हम लोग दूसरे पार्टियों पे लगाए हैं और हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन एक जागरूकता फैली है कि अब हम जो भी करेंगे अपने वैश्य समाज के लिए करेंगे। मेरा वैश्य समाज एक आगे बढ़कर निकलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात दिन कभी कुछ नहीं देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। फोन आया, जरूरी कोई भी काम हुआ, तुरंत निकल जाते हैं। न ठंडी, न बरसात, न गर्मी, कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं मानसिकता हमारे वैश्य समाज में कुछ गलती भी, ऐसा नहीं है। आज एक साल पहले केवल एक नगर होली मिलन समारोह जलालपुर में हुआ था। आज मालीपुर में करीब 2500 नगर के अपनी क्रांति, वैश्वीकरण और बदले बाजार के माहौल में हमें अपने आप को ढालना होगा। हमें अपने युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा कि वह नए विचारों को अपनाएं, नई तकनीकियों सीखें और अपने व्यवसाय को आधुनिक बनाएं। शिक्षा और कौशल विकास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हमारे पास कितना भी धन है वो सब व्यर्थ है। हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, अगर एक हमारे घर में अच्छी खासी नौकरी है तो करोड़ों रुपया वो नीचे हो जाएगा, लेकिन हमारा शिक्षा आगे हो जाएगा। हमें अपने समाज को एकता को बनाए रखना होगा। एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम साथ होते हैं तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती है। एक दूसरे का सहयोग करना होगा, नए व्यवसायिक अवसरों को तलाशना होगा और समाज के हर वर्ग को उत्थान के लिए काम करना होगा। एकता में ही शक्ति और शक्ति में ही सफलता है। हमें अपने समाज के गौरव को ऊंचाइयों तक ले जाना, साकार करना है। हमें याद रखना होगा कि हमारे पास वह क्षमता है जो दुनिया को बदल सकती है। हम अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि कभी हार नहीं माननी है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और हमारे पास वह कुंजी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सब यहाँ सभा में एक साथ हैं, तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने समाज, अपने देश को, परिवार के लिए कुछ बड़ा करेंगे। हम अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, अपने युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। हमारे बड़े सपने बड़े हों, हमारे संकल्प मजबूत हों, हमारी मेहनत अटूट हो तो आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय वैश्य समाज, वैश्य समाज, वैश्य एकता। धन्यवाद।